So the limitations of electromagnetic wave theory, कल हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए थे उससे रिलेटेड. Now we are at limitations of electromagnetic wave theory, that is Maxwell's theory. So in that, first topic is that he couldn't explain black body radiation. And second, photoelectric effect. Photoelectric effect. These topics couldn't be explained when speed, frequency and wavelength of the wave was related. Maxwell theory ने एक इक्वेशन दिया, Maxwell equation. That Maxwell equation is working with frequencies, wavelength and speed of light. ठीक है, ये दोनों phenomena couldn't be explained on that theory basis. इसका रीजन क्या है, पहले तो हमें theory समझनी पड़ेगी. ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये क्या फिनोमिना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन? ब्लैक बॉडी इज एक्चुअली एनीथिंग which is a perfect absorber or a perfect emitter of radiation. ठीक है, अब ये क्या चीज है? परफेक्ट एब्जॉर्बर, परफेक्ट एमिटर. कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको आप हीट कर रहे हो, उसको आप हीट करते जा रहे हो, तो आप उसको एनर्जी दे रहे हो ना. रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन आप उसको पास कर रहे हो, फ्लेम दे रहे हो, फ्लेम से वो एनर्जी ले रहा है. रेडिएशन में तो एनर्जी है, रेडिएशन एनर्जी. ठीक है, आप जब उसको एनर्जी दे रहे हो तो ये हर वेवलेंथ और हर फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. जब आप सुबह खाना बनाते हैं, कभी आपने देखा हो सुबह खाना बनता है तो फ्यूल जो जलता है उसमें एक ब्लू कलर कलर फ्लेम होता है. वो विब्यूर में तो है. इसका मतलब दैट वी कलर, वॉयलेट कलर और ब्लू कलर इज दैट साइड, लेफ्ट साइड. उसका वेवलेंथ क्या होता है? कम, अप्रॉक्स 450 लगा लेते हैं, क्योंकि वॉयलेट का 400 होता है तो 450 लगा लेते हैं उस कलर में. और जिस टाइम फ्यूल वर्क नहीं करता, जब ऐसा लगता है कि आज कुछ भी पोर्स तो कुछ गिर गया है, बर्नर्स के पोर्स नहीं ठीक से काम कर रहे, या फिर फ्यूल खत्म होने को, तब वो रेड सा हो जाता है, येलो रेड. ये चीज आप समझो इस चीज को कि ये है एनर्जी का कंसेप्ट. अब हमने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में बहुत बात कर ली, अब हमें बात करनी चाहिए एनर्जी. ठीक है, यहाँ पर वो कह रहा है कि परफेक्ट एब्जॉर्बर है, एक बॉडी है, उसको पर कोई भी वेवलेंथ दो, मतलब कोई भी फ्रीक्वेंसी दो, ये उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं. साथ ही साथ ये जब हीटेड हो जाएगा पूरा, इसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड इसमें एनर्जी होगी, फिर ये रेडिएट करना शुरू करेगा. जैसे आयरन पीस, अब आयरन का पीस को उसको बर्न करो, ठीक है, बर्न करते रहो करते रहो करते रहो, टाइम कम्स व्हेन इट विल स्टार्ट ग्लोइंग रेड. आयरन रेड हो जाएगा, उसको बोलते हैं रेड हॉट आयरन. उससे पहले नहीं था, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी. तो पहले एनर्जी कहाँ गई? उसकी कैपेसिटी में थी, वो उसको स्टोर करता गया करता गया करता गया. क्या बोलते हैं उसको? एब्सॉर्बर. A limit comes when no more energy it can hold. एक्स्ट्रा एनर्जी को होल्ड नहीं कर पा रहा, then it start radiating. वो एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेड कलर. अगर आप और एनर्जी दोगे वो और एनर्जी एमिट करेगा. नाउ इट विल चेंज फ्रॉम रेड टू येलोइश. फाइनली इट विल स्टार्ट ग्लोइंग ब्लू एंड फाइनली व्हाइटिश. वो व्हाइट से कलर टोन ले लेगा अगर बहुत ज्यादा हीटेड अप हुआ तो, व्हाइटिश टोन ले लेगा. ये है ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट. आइडियली कोई भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है. आइडियली या फिर प्रैक्टिकली कोई भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, बट कुछ चीजें हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ मैटर्स हैं जो नियरली परफेक्ट है. जैसे मैंने अभी बताया आयरन बार. अब एक आयरन बार लो, उसे आप हीट करते रहो, वो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसीज को एब्जॉर्ब कर पाते हैं क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ऊपर है. तो उससे पहले जब तक मेल्ट नहीं होता मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब कर सकते. ठीक है, इट विल स्टार्ट ग्लोइंग रेड, येलो, ब्लूइश एंड फाइनली व्हाइट. तो ब्लैक बॉडी का ये कंसेप्ट मैक्सवेल थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई. व्हिच कंसेप्ट? व्हेन यू हीट एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी नियरली ब्लैक बॉडी या परफेक्ट एब्जॉर्बर, तो आप उसको जब हीट करते हैं कि यहाँ से टर्न होता है पहले रेड, फिर टर्न होता है, मैं सीधा लिख रही हूँ ब्लू, एंड फाइनली व्हाइटिश. ये चीज एक्सप्लेन नहीं हो पाई मैक्सवेल थियरी से. ठीक है, इसके बारे में भी हम आएंगे बात. ठीक है,
अब चलते हैं आगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले छोटा छोटा इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसको डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इफेक्ट, लाइट की वजह से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कहाँ आता है? मेटल्स पर, ठीक है। ये जो सोलर पैनल्स होते हैं, सोलर डिश होती है, उसमें यही वाला इफेक्ट काम करता है। आप मेटल लेते हैं, ठीक है, मेटल पर जो भी रेडिएटिंग सब्सटेंस है वो रेज भेजता है, ये मेटल है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होते हैं, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाते हैं, इसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज नथिंग बट करंट, एंड दिस करंट और दिस चार्ज कैन बी स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर यूज, ठीक है। ऐसे ही आप सोलर पैनल्स पे करते हैं। सोलर पैनल्स जो होते हैं, जो सोलर डिश लगी हुई है आजकल, उसमें सनलाइट आती है, उस मेटल पर पड़ती है, मेटल इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, एंड दैट फ्लो ऑफ करंट इज स्टोर्ड इन बैटरी। बैटरी को फर्दर यूज करते हैं, लाइक इन्वर्टर्स, इन्वर्टर बैटरीज की तरह यूज करते हैं। मतलब वो लाइट, वो इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग कर देती है बैटरी, बैटरी चार्ज हो जाती है, व्हेन इट विल बी रिक्वायर्ड इट कैन बी यूज्ड, क्लियर, ठीक है। दीज टू इफेक्ट्स वर देयर। अब हम आगे बात करेंगे कि ये होता कैसे, ठीक है। अब इसे दिखता है कि ये दोनों इफेक्ट इन टॉपिक से, ये जो मैक्सवेल थ्योरी आपने पढ़ी है उसके बेसिस पे आप इसे क्लियर नहीं कर सकते। तो कौन सा बेसिस अब हम सिलेक्ट करेंगे? नेक्स्ट थ्योरी व्हिच इज कॉल्ड प्लैंक्स थ्योरी। इसके बाद आती है प्लैंक्स थ्योरी। मैक्सवेल थ्योरी में क्या होता है बेटा? वेव कैरेक्टर ऑफ रेडिएशन, वेव कैरेक्टर ऑफ रेडिएशन। अब आते हैं प्लैंक्स थ्योरी पर। प्लैंक्स थ्योरी क्या कहती है बेटा? कि एक वेव आपने कंसीडर किया है, जो आपने मैक्सवेल वेव ले सकते हैं, एक रेडिएशन वेव है, ठीक है, जो इस तरह से ट्रेवल कर रही है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ दिस एनर्जी इज देयर। रेडिएशन इज नथिंग बट एनर्जी, ठीक है। दिस एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस वेव। किसने कहा था ये? Radiation energy travels from one direction to other in a form of continuous wave. This was the theory of Maxwell. Planck ने इसमें कुछ changes किए, इसे modify किया. What it says that this one is not continuous. In fact, discontinuous. Discontinuous. Small, discrete packets of energy. Each such packet is called क्वांटम। प्लैंक्स कहता है कि जिसको आप कॉन्टिन्यूअस वेव समझ रहे हो, वो एक्चुअल में छोटे छोटे क्वांटम्स विच इज नोन एज पैकेट्स ऑफ एनर्जीज को लिए हुए है। देखो यहाँ पर ब्रेकेज आ गए ना, ये मैं अगर सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, ये कहने का है कि सर्कुलर है। आई कैन ऑल्सो ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है, ऐसे ऐसे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट हम पार्टिकल्स मान के चल रहे हैं तो हम स्फेरिकल लेना प्रेफर करते हैं, ठीक है। कि जब वेव ट्रेवल करती है तो एक वेव में टोटल जो एनर्जी है वो एक्चुअल में स्प्लिट हो रखी है। टोटल वेव जो भी एनर्जी किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस ने ली है, कहीं ट्रांसफर हुई है, वो जो भी टोटल एनर्जी है एक्चुअली वो बटी हुई थी छोटे छोटे पैकेट्स में। एक वेव के अंदर वो स्प्लिटिंग होती है, छोटे छोटे पैकेट्स में वो वेव डिवाइड होती है और वो पैकेट्स वेव के कैरेक्टर में ट्रेवल करती है। ईच पैकेट ऑफ दैट रेडिएशन इज नोन एज क्वांटम। इस एक पैकेट को हम बोलते हैं क्वांटम। अगर ये लाइट की रेडिएशन हो, ठीक है ना, रेडिएशंस भी दो होती है बेटा, एक नॉर्मल रेडिएशन एनर्जी, एक लाइट रेडिएशन। लाइट जो हम देख पा रहे हैं, दिस बल्ब इज गिविंग अस द लाइट, सन इज गिविंग अस द लाइट, दैट लाइट वी कैन सी लाइट रेडिएशंस। एक है नॉर्मल रेडिएशन, जैसे वाईफाई से कनेक्शन कर रहे हैं, रेडिएशंस आ रही हैं, टावर से रेडिएशन आ रही है टेलीकॉम वाली, ठीक है ना, ब्रॉडबैंड की रेडिएशंस,
ब्लूटूथ की रेडिएशंस, ठीक है, समझ रहे हैं? दो तरह की रेडिएशन है, एक हमें विजिबल है, वी कैन फील दैट लाइट। तो अगर यही लाइट रे होगी, इन केस ऑफ, राइट डाउन, इन केस ऑफ लाइट रेडिएशन, in case of light radiation, quantum is called photon. Quantum is called photon. Photon means packet of light. ठीक है ना? A discrete, discrete का मतलब है a quantized, fixed amount which will not change. ठीक है, fixed amount which is not going to change. This was the first postulate of Planck's theory. Max Planck was a scientist. ठीक है, उन्होंने ये थ्योरी दी है, प्लैंक्स थ्योरी का नाम दिया है। इसमें आप ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा कि वेव कैरेक्टर में उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, पार्टिकल कैरेक्टर, पार्टिकल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया। ये सभी छोटे छोटे पार्टिकल बना दिए, ईच पार्टिकल इज नोन एज क्वांटम। ठीक है, लाइट रेडिएशन हो तो उसी को क्या बोलोगे, फोटॉन। तो कहते हैं कि जो रेडिएशन की वेवलेंथ है, नोट डाउन, ईच, write down next postulate, each photon of same radiation, एक ही रेडिएशन का, ठीक है, each photon of same radiation has equal frequency and wavelength। ठीक है, अगर ये एक पर्टिकुलर रेडिएशन है और आपको पता है कि इस रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी है, हर क्वांटम उसी वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, हर क्वांटम उसी वेवलेंथ, उसी फ्रीक्वेंसी को रिलेट करेगा। ठीक है, अब सुनते हैं दोबारा नेक्स्ट वाला पोस्टुलेट। नेक्स्ट पोस्टुलेट कहता है दैट एनर्जी ऑफ अ फोटोन is directly proportional to energy of a photon is directly proportional to its frequency. This is very important postulate। अगर आपको इस फोटोन की एनर्जी जाननी है, पूरी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, वही फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर पार्टिकल की। ठीक है, अगर आप एनर्जी ऑफ अ फोटोन कैरी करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, then you have to write this relation, energy is directly proportional to frequency। When you remove this proportionality sign, afterwards you get a proportionality constant that is known as h। इस इक्वेशन को कहते हैं हम प्लैंक्स इक्वेशन, प्लैंक्स इक्वेशन, and this h is known as Planck's constant। h is called Planck's constant। ठीक है, इट्स वैल्यू है अप्रॉक्स, h की जो वैल्यू है 6.636 into 10 raised to the power -34 जूल सेकेंड। ठीक है, into 10 raised to the power -34 जूल सेकेंड। ये माइनस में है, एवोगैड्रो नंबर में प्लस में होता है पावर। ठीक है, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, h, E इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अगर मैं बोलूँ कि इस वेव में टोटल 100 प्रोटॉन्स हैं, देन टोटल एनर्जी ऑफ वेव यू हैव टू कैलकुलेट। कैसे निकालेंगे? मैं बोल रही हूँ एक वेव आपने यूज़ की है, उस वेव में टोटल फोटोन्स थे 100 एंड एक फोटोन का वेव फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया गया। अगर फ्रीक्वेंसी आपको पता है तो इस फोटोन की एनर्जी आपके पास है, इजी को स्ट्रेच नहीं हो। नाउ आई हैव टोटल 100 फोटोन्स, सच 100 फोटोन्स, टोटल एनर्जी ऑफ वेव विल बी 100 into h, 100 into h, मतलब जितने भी पार्टिकल्स होंगे उस वेव में उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर मुझे कभी भी टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, दैट इज E टोटल। ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू NH
h nu. What is n here? Number of photons in a wave. Number of photons in a wave. ठीक है. अगर आपको कभी फोटोन की फ्रीक्वेंसी नहीं पता है तब भी आप एनर्जी निकाल सकते हैं. वेवलेंथ पता है, E इज इक्वल्स टू एच. न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? C बाय लैम्डा. ठीक है ना, तभी निकाल सकते हैं. अगर आपको कभी फ्रीक्वेंसी ना मिले तो वेवलेंथ पता होनी चाहिए. अगर वेवलेंथ पता है तो आप न्यू की जगह पर C बाय लैम्डा लिखेंगे. तो यहाँ आपने मैक्सवेल को भी यूज किया. मैक्सवेल की इक्वेशन भी यूज हो गई प्लैंक्स के साथ. ठीक है बेटा. अगर मैं बोलूँ आपके पास कि 1 मोल ऑफ फोटॉन्स है, देन देयर आर 1 मोल ऑफ फोटॉन्स, देन टोटल एनर्जी ऑफ वेव कैसे निकलेगी? 6. इसका मतलब आपको एक मोल में नंबर्स पता है. नंबर्स क्या है? एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे E इज इक्वल्स टू Na, दैट इज एवोगैड्रो नंबर, Hc बाय लैम्डा. अभी भी मान कर चलो कि लैम्डा ही पता है आपको. दिस विल बी कॉल्ड 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी. इसको स्पेशली कहा जाता है 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी. कभी आपको बोले कैलकुलेट 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी, समझ जाओ 1 मोल फोटॉन्स के लिए एनर्जी निकालनी. ठीक है, 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी. क्लियर. अब हम आते हैं उस पोस्टुलेट पर, नॉट ऑन पोस्टुलेट, ऑन दोस फिनोमिनन्स व्हिच वी वर डिस्कसिंग. इट कुड एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन. अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी रिलेट होती है एनर्जी से. जब हम बात कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है, आई वुड प्रेफरली ड्रॉ इट हियर. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की जो ब्लैक बॉडी है, ठीक है, इस ब्लैक बॉडी में आपने हीटिंग किया. ठीक है, जरूरी नहीं है ये वाला हीटिंग करेंगे, आप इसको मतलब एक चैम्बर में भी रख सकते हैं, थर्मोस्टेट में भी रख सकते हैं, आप उसे कैसे भी एनर्जी दे सकते हैं. इट्स नॉट ऑलवेज हीटिंग. ठीक है, डायरेक्ट हीटिंग. तो इस ऑब्जेक्ट की हीट बढ़ रही है. फर्स्टली इट विल स्टार्ट अकरिंग रेड. कैन आई से रेड? रेड हो रहा है. उसके बाद फर्दर प्रोसेस में ये हो जाएगा येलो. फर्दर प्रोसेस में ये हो जाएगा ब्लू. एंड फर्दर इट विल स्टार्ट ग्लोइंग व्हाइट. इट विल स्टार्ट ग्लोइंग व्हाइट. अब हम आते हैं, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यहाँ पर ये B, Y, R, these are actually the components of Vibgyo. Red, yellow, blue. Blue, yellow, red. आपने यहाँ पर एनर्जी बढ़ाई, राइट ना. आप उसको हीट करें तो आप क्या ट्रांसफर कर रहे हो उसे? एनर्जी. रेडिएशन एनर्जी आप उसको दे रहे हो, वो एब्जॉर्ब करते जा रहा है, एब्जॉर्ब करते जा रहा है. तो उस ब्लैक बॉडी की एनर्जी बढ़ती जा रही है. ब्लैक बॉडी किस सेंस में बोलते हैं? दैट बॉडी नीड्स नॉट टू बी ब्लैक, इट कैन बी ऑफ एनी कलर, बट इट इज परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ द एनर्जी. हर रेंज की एनर्जी, हर रेंज की फ्रीक्वेंसी को वो एब्जॉर्ब कर सकता है. दैट्स व्हाट वी मीन बाय सेइंग ब्लैक बॉडी. ठीक है, जनरली ब्लैक ऑब्जेक्ट्स हाँ इजीली करते हैं एब्जॉर्प्शन. तो अब यहाँ से आप इसको कॉन्टिन्यूस हीट कर रहे हैं. फर्स्ट इट स्टार्ट गेटिंग रेड. रेड से वो आया है येलो पर, येलो से वो आया है ब्लू पर. और वेट अ सेकेंड, यहाँ पर इस रेंज से इस रेंज पर क्या होता है? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है मिनिमम और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है मैक्सिमम. आप एनर्जी बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, एंड E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू. अभी अभी तो प्लैंक्स ने बताया एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. मैंने एनर्जी बढ़ाई है सिस्टम की, तो एनर्जी बढ़ते 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 इस रीजन तक आ गई. इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ते 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 ब्लू रीजन तक आ गई. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम.
समझ आया? क्योंकि अब हम एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहे हैं, जो हमने कल नहीं किया था। कल हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लिखा, वहां पर आपने विक्योर लिखा, वहां पर सिर्फ वेवलेंथ लिखी, फिर वेवलेंथ से आपने एक न्यूमेरिकल तो उसमें फ्रीक्वेंसीज भी कैलकुलेट किए, ठीक है, लेकिन आपने एनर्जी की बात नहीं की। यहाँ आप एनर्जी दे रहे हैं और एनर्जी से कैसे ये स्पेक्ट्रम रेड से ब्लू की तरफ आ रहा है, नाउ वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। एंड फर्दर व्हेन स्टार्ट ग्लोइंग व्हाइट, its answer is its ranging is changing into from visible to next spectrum that has no color. Visible में components है ना, blue, yellow, orange, but in next regions it will appear just white, ठीक है, clear? So it will jump to the next level, ultraviolet वाले section में चला, clear? So this is what, so now it is clear change क्यों होता है कलर में, फ्लेम में या फिर रेडिएशन जो एमिट कर रहा है उसमें चेंज क्यों होने लग जाता है, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे रेडिएशन जो एमिट हो रही है उसका कलर रेड से ब्लू की तरफ एंड वाइट की तरफ जाएगा। अब हमें ये समझ आता है कि जब हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी रेड की मिनिमम थी एंड ब्लूइश पार्ट की मैक्सिमम थी, गेटिंग, ठीक है। सो व्हेन वी कुक फूड ऑन द बर्नर इट्स फ्लेम मस्ट बी ब्लू, ठीक है, व्हेन इट इज रेड फूड विल नॉट बी कुक्ड, रीजन दैट एनर्जी इज वेरी लो, उस एनर्जी पर खाना नहीं बन सकता, ज्यादा एनर्जी चाहिए तो उसको आप विजिबल स्पेक्ट्रम के ब्लू रीजन में लेकर आते हैं, ठीक है ना। सो दैट्स इट, सो दिस इज ब्लू बॉडी ब्लैक बॉडी रेडिएशन व्हिच हैज बीन कवर्ड।